नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉज मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। पिछले वीडियो में हमने एविडेंस के प्रकार की चर्चा की थी कि एविडेंस टू टाइप्स का होता है बेसिकली एज पर एविडेंस एक्ट, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आज के वीडियो में हम ओरल एविडेंस की चर्चा करेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 4 जो है वो ओरल एविडेंस की बात कर रहा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, केवल 2 ही सेक्शन इसमें, सेक्शन 59 और सेक्शन 60। तो आज हम इन दोनों सेक्शनों की चर्चा करेंगे। सेक्शन 59 जो है वो बोलता है प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस, और साथ में ये भी बोलता है ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नया जो आईटी एक्ट आया उससे जोड़ दिया गया, मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो बेसिकली चाहे कोई भी मामला हो, चाहे सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, हर मैटर में जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी तथ्य होंगे, उन सभी को ओरल एविडेंस से ही साबित किया जाएगा। केवल उनको छोड़ के जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आ गए, उन सभी को छोड़कर सारे तथ्यों को ओरल एविडेंस द्वारा ही प्रूव किया जाएगा। ये सेक्शन 59 क्लियरली बोलता है। और ओरल एविडेंस कैसा होगा उसके बारे में सेक्शन 60 बोलता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी ओरल एविडेंस जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब ये है कि अगर कोई घटना ऐसी है जो देखी जा सकती है तो वो व्यक्ति आगे एविडेंस दे जिसने वो घटना देखी है। अगर कोई घटना सुनी है तो वही व्यक्ति एविडेंस दे जिसने वो घटना सुनी है। या फिर अगर कोई घटना जिसने किसी अन्य इंद्रिय द्वारा महसूस की है तो वही व्यक्ति उस घटना के रिगार्डिंग एविडेंस दे जिसने वो घटना महसूस की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने घटना देखी है और मैं किसी अन्य व्यक्ति को बताता हूँ उस घटना के बारे में और वो कोर्ट में जाके बोलता है, तो उसका एविडेंस जो है वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होगा, वो हियर से एविडेंस होगा। हियर से एविडेंस जो होता है वो कोर्ट नहीं मानता, क्योंकि सेक्शन 60 ये बोलता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने घटना देखी है एटलीस्ट वही व्यक्ति न्यायालय में आए और वही व्यक्ति न्यायालय को उस घटना के बारे में अवगत कराए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी सेक्शन 60 क्लियरली बार कर देती है कि हियर से एविडेंस जो है वो एडमिट नहीं हो सकती। हालांकि सेक्शन 60 है उसके कुछ अपवाद भी हैं जहां पर हम हियर से एविडेंस को भी रिलेवेंट मान लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। रेस जस्टे है, एडमिशन है, कन्फेशन है, उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन है, देन सेक्शन 33, और इसके बाद इटसेल्फ सेक्शन 60 का जो प्रोवाइजो है, जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो की बात कर रहा है, जो बुक्स में या ट्रीटीज़ में जो सेल के लिए रखी जाती हैं उनमें दर्ज होती है, तो उन मैटर्स, वो मैटर्स हैं वहाँ हियर से एविडेंस या ओरल एविडेंस डायरेक्ट नहीं होती, तो वो एडमिसिबल या रिलेवेंट हो जाती है। लेकिन जनरल रूल है कि सभी फैक्ट्स जो है वो ओरल एविडेंस से प्रूव किए जाएंगे और ओरल एविडेंस डायरेक्ट होगी। देखिए, एक इसके पीछे एक धारणा ये भी है कि हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने घटना देखी है, जिस व्यक्ति ने घटना सुनी है या जिस व्यक्ति ने घटना महसूस की है वही न्यायालय में आए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति किसी और को बताएगा तो उसने तो घटना नहीं देखी, तो वो ट्रस्टेड हो सकती है। तो सेक्शन 60 जो है वो क्लियरली एक्सक्लूड कर रहा है हियर से एविडेंस को। हियर से एविडेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। न्यूज़पेपर में जो भी इंसिडेंट्स पब्लिश होती है तो न्यूज़पेपर को कभी भी एविडेंस नहीं माना जाता, क्योंकि वो सारी उसमें जो घटनाएं होती हैं वो सब हियर से एविडेंस के बेसिस पर होती हैं। तो इसलिए, और साथ ही साथ अगर हम किसी भी व्यक्ति जो आई विटनेस है वो अगर किसी को बताता है, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में, अपने मित्र को, और वो व्यक्ति फिर कोर्ट में जाता है और बोलता है कि उसे उस फैक्ट की नॉलेज या उस तथ्य का ज्ञान इसलिए हुआ कि उसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने बताया, तो यहाँ पर जैसे ही उसने ये कहा उसकी एविडेंस हियर से एविडेंस हो गई और सेक्शन 60 के अकॉर्डिंगली वो डायरेक्ट नहीं रही, तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा और कोर्ट ये कहेगा कि अगर जिस व्यक्ति ने वो घटना देखी है वो व्यक्ति अपनी एग्जामिनेशन के लिए क्यों नहीं आया। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी एग्जामिनेशन जो LLB और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में प्रैक्टिकल भी है ये। तो इसके बारे में यही नेक्स्ट वीडियो जो हम आएंगे उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।